अंबाला रोडवेज कर्मचारी की हत्या का मामला गरमाता जा रहा है। एक कर्मचारी की हत्या के बाद रोडवेज यूनियन के नेताओं ने प्रदेश भर का चक्का जाम कर दिया है। सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार न करने के बाद अब हरियाणा रोडवेज अंबाला डिपो के ड्राइवर राजवीर की हत्या और पंजाब रोडवेज पीआरटीसी के कर्मचारियों ने भी संघर्ष का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह गिल और महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर राजवीर की हत्या बेहद निंदनीय है और हरियाणा सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पंजाब यूनियन के नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने यदि राजवीर के परिवार को इंसाफ नहीं दिया तो पंजाब रोडवेज भी हरियाणा में बस को रोकना बंद कर देगी। इस बारे में महावीर पाई ने जानकारी दी और कहा कि यदि सरकार नहीं जागती तो देश भर में आंदोलन होगा। जैसे इस मामले को लेकर के पूरे जो देश का जो ट्रांसपोर्ट का जो वर्कर है वो गुस्से में है और इसी गुस्से को देखते हुए हमारे जो नज़दीक के जो राज्य हैं हिमाचल से, जो हिमाचल के अंदर जो ड्राइवरों की एसोसिएशन है उसने हमारा समर्थन किया है और पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन पंजाब, ये पंजाब की दो यूनियन ने इन्होंने समर्थन किया है और यूपी से भी हमें समर्थन मिला है। और इसके अलावा पूरे भारत की जो सबसे बड़ी जो यूनियन है ट्रांसपोर्ट वर्कर की, जिसमें ऑटो रिक्शा से लेकर के और जहाजरानी तक के जो कर्मचारी शामिल है, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन, उसके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आर लक्ष्मैया जी, उन्होंने भी पत्र लिख करके हमें समर्थन भेजा है। गृह मंत्री भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार और इसके अलावा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, गृह मंत्री हरियाणा सरकार और परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार को उन्होंने अपनी ओर से पत्र लिख करके इस मामले में तुरंत जो राजवीर के परिवार को न्याय देने की मांग की है। तो उन्होंने भी यह मतलब पत्र के माध्यम से सरकार को चेताया कि अगर इस मांग का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो पंजाब, हिमाचल, यूपी के साथ साथ पूरे ऑल इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट वर्कर है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, वो भी आंदोलन में उतरेगा। हाँ, 5 बजे माननीय परिवहन मंत्री जी से बातचीत का निमंत्रण हमें मिला था, लेकिन हमें इस बातचीत से ज्यादा सी उम्मीद नहीं लगाए हैं, क्योंकि यदि उनका जो चाल चरित्र और चेहरा ठीक होता तो ये मीटिंग 5 बजे की बजाय दिन में भी हो सकती थी। 5 बजे उन्होंने गुमराह करने के लिए हो सकता है ये मीटिंग बुलाई हो, लेकिन हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि परिवहन मंत्री को जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर लेकर के आए, उनको बच के भागने के नहीं देंगे रोडवेज के कर्मचारी।